हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आइए हम आपकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं और आपको पढ़ाते हैं 12th क्लास अनिवार्य संस्कृत महामना मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ाएंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। महामनस्विन मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामनस्वी यानी कि विद्वान, महान विद्वान मदन मोहन मालवीय अश्यमिस का मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित कहते हैं धनी परिवार एवं मिस हुआ था, धनी परिवार में हुआ था। महान विद्वान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय है संस्कृत से सामान्य विद्वान आसीत। अस्य मीन्स इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के ख्याति प्राप्त विद्वान थे। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के ख्याति प्राप्त विद्वान आसीत मीन्स थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय में और सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्त अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापन कार्य आरब्धवान। और फिर क्या है, ये इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला तथा राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल नामक महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और अत्रैव यहीं के ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कहते हैं पढ़ाने का, अध्यापक का कार्य आरब्धवान कहते हैं प्रारंभ कर दिया। इन्होंने क्या किया मालवीय जी ने, इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशाला और राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और यहीं के राजकीय विद्यालय में अध्यापक का कार्य प्रारंभ कर दिया। युवकः मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनंस्य मोहयत्। और ये युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषणों से, प्रभावशाली भाषण देते थे, ओजस्वी भाषा थी इनकी, प्रभावपूर्ण भाषणों से लोगों के मन को मोहित कर लेते थे। यह युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषणों से जनानां मीन्स लोगों के मनों को मोहित प्रभावित कर लेते थे, लोगों के मन को प्रभावित कर लेते थे। अतः अस्य सुहृदय ते प्रार्विवाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठ राम सेवाम कर्तु प्रेरितवन्तः। इसलिए क्योंकि इनकी भाषा कैसी थी, प्रभावपूर्ण ओजस्वी भाषा थी, है ना भाई। तो इनकी भाषा के कारण ये सभी लोगों के मन को मोहित कर लेते थे। अतः अस्य सुहृदय, इसलिए इनके सुहृदय कहते हैं मित्रों ने, अतः इनके मित्रों ने तेमिस इनको प्रार्विवाक पदवी, वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तो इनके मित्रों ने क्या किया, अतः इनके मित्रों ने इन्हें प्रार्विवाक कहते हैं भाई, प्रांगविवाक पदवी होती है वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्य प्रयागस्य उच्च न्यायालय प्रांगविवाक कर्म कर्तुमारभत। और उसके अनुसार ही, यानी कि जैसे कि इनके मित्रों ने इनको फोर्स किया था, उसके अनुसार ही इन्होंने विधि कहते हैं कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य कर्तुमारभत मीन्स प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ विभाग कहते हैं वकालत का कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया। विधेहे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यावहारेण तथा शौर्येण मित्रणाम न्यायाधीशानाम सम्मानम भाजन अभवत। और भाई इन्होंने क्या किया, विधि यानी कि कानून के प्रकृष्ट, कानून के उत्तम ज्ञान, मधुरालापेन मधुर भाषण, उदार व्यवहार आदि के से प्रभावित होकर ये अपने मित्रों और सभी न्यायाधीशों के बीच सम्मान के पात्र बन गए। यानी कि जहाँ इन्होंने वकालत का कार्य प्रारंभ किया वहाँ ये क्या थे, इनको विधि यानी कि कानून का अच्छा ज्ञान था, विधि प्रकृष्ट ज्ञान कानून का अच्छा ज्ञान, मधुर भाषण यानी कि मधुर आवाज़ थी, मधुर बातचीत का तरीका मधुर था और उदार व्यवहार था। और इसके कारण ये शीघ्र ही मित्राणाम अपने मित्रों के तथा सभी न्यायाधीशों के बीच में, न्यायाधीश कहते हैं वकीलों के बीच में सम्मान के पात्र बन गए। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे आएंगे। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धानियत लक्ष्यान् कदापि भ्रश्यन्ति। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इसमें। लेकिन महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु सांसारिक लालच में बंध कर नियत लक्ष्यान अपने मार्ग से या अपने लक्ष्य से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। क्या है, महापुरुष सांसारिक प्रलोभन से बंध कर अपने लक्ष्य से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। देश सेवानुरक्तोऽयं युवा उच्च न्यायालय से परिदोषातुं शक्नोत। और देश सेवा के में अनुरक्त यह युवक, देश की सेवा में अनुरक्त कहते हैं लगा हुआ,
देश की सेवा में लगा हुआ यह युवक उच्च न्यायालय की परिधि में बंधा हुआ नहीं रह सका। यानी कि इसका क्या रूटीन था, न्यायालय में आना, वकालत का कार्य करना और अपने घर जाना। लेकिन क्या था, जो महापुरुष होते हैं वे किसी सांसारिक लालच में बंधकर अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते, और इसीलिए देश सेवा में लगा हुआ यह युवक उच्च न्यायालय की परिधि में बंधा हुआ नहीं रह सका। मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायक के सहज अपनी देश से स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण है। और ये पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी कहते हैं इत्यादि, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य और भी अन्य राष्ट्र नायकों के यानी कि देश सेवकों के साथ ये है देश सेवा देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के संग्राम में अवतीर्ण मीन्स कूद पड़े। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ यह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवान्। और देहल्यां दिल्ली के 23वें कांग्रेस सम्मेलन में अधिवेशन में इनको अध्यक्ष पद से सुशोभित किया गया। यानी कि दिल्ली में जो 23वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, उसमें इनको अध्यक्ष पद से सुशोभित किया गया, यानी कि उस अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासकाभितः जाता। और रोलट एक्ट एक कानून आया था भाई, जिसको काला कानून कहा गया था, है ना। रोलट एक्ट इस नाम के इसके विरोध में इन्होंने ओजस्वी भाषण दिए थे, है ना। रोलट एक्ट इसके विरोध में इनके ओजस्वी भाषणों को सुनकर अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी शासक भीता मीन्स भयभीत जाता मीन्स हो गए थे। रोलट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषणों को सुनकर अंग्रेजी शासक जो थे वह भयभीत यानी कि डर गए थे। बहुबारम कारागारे निक्षिप्तो यशयम वीरदे सेवावर्तम न्यात्यज्यतः। और बहुत बार कारागारे कहते हैं जेल में, निक्षिप्तो अपि डाल देने पर, अपि मीन्स भी, बहुत बार जेल में डाल देने पर भी, अयम वीर इस वीर ने देश सेवा के व्रत को ना त्यज्यतः नहीं छोड़ा। अनेक बार जेल में डाल देने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा के अपने व्रत को नहीं छोड़ा। अब इससे आगे आते हैं, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा से समान अधिकार आसीत। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदुस्तान मुक्ताय अपि निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। इन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए लगातार प्रयास किया। प्रयत्नम प्रयास, निरंतरम लगातार। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने लगातार प्रयास किया। शिक्षा ये उद्देश्य समाजे च नवीन प्रकाशे उदेति अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से संस्थापना में करोत्। और शिक्षा के द्वारा ही देश में नवीन प्रकाश का उदय हो सकता है। शिक्षा के द्वारा ही देश और समाज में नए प्रकाश यानी कि नए ज्ञान का उदय हो सकता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की संस्थापना की। अकरोत् मीन्स की, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहाँ पे की? वाराणसी में। अस्य निर्माणाय एवं जनानां धनमयशत जनांश अस्मिन् ज्ञान यज्ञ प्रभुत्वं धनमस्मे पर्यच्छन ते निर्मितो एवं विशालम विश्वविद्यालय भारतीय नाम। यहाँ आते हैं अश्य, इसके निर्माण के लिए, जो इन्होंने काशी विश्वविद्यालय की संस्थापना की, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन की आयाचत मांगा, लोगों से धन की याचना किया, लोगों से धन मांगा। ज्ञान महायज्ञ में लोगों ने प्रभुत्व यानी कि भरपूर मात्रा में धन प्रदान किया। ज्ञान रूपी महायज्ञ में लोगों ने भरपूर मात्रा में इनको धन दान किया। आगे चलते हैं। तेन निर्मितो एवं विशालम विश्वविद्यालय भारतीय नाम दानशीलतया श्री मालवीय से यशस्य प्रतिमूर्ति विभाति। और जब ज्ञान यज्ञ में प्रचुर मात्रा में लोगों ने इनको धन दिया और उस धन से निर्मित विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्रीमान मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति के समान आज भी हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? काशी विश्वविद्यालय। और ये हमें किसकी याद दिलाता है? हमें भारतीयों की दानशीलता और श्रीमान मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में खड़ा हुआ है। साधारण स्थिति कोऽपि जनः महोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च साधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्श्यते मनीषी मूर्धन्य मालवीयः। और साधारण स्थिति होते हुए भी, साधारण यानी कि सामान्य स्थिति, गरीब स्थिति, साधारण स्थिति होते हुए भी कोई भी लोग या कोई भी व्यक्ति
अत्यंत उत्साह तथा विद्वता तथा पौरुष के बल पर असाधारण कार्य को भी करने में समर्थ हो जाता है। और ये हमें मनुष्यों में श्रेष्ठ मूर्धन्य कहते हैं विद्वानों में श्रेष्ठ श्रीमान मालवीय जी ने दिखा दिया। साधारण स्थिति के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति अत्यंत उत्साह विद्वता तथा पुरुष के बल पर असाधारण कार्य को भी करने में समर्थ हो जाता है। यह हमें विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। एतदर्थमेव जनास्त मनसे इत्युपाधिना अभिधातुर्मारब्धवान। इस प्रकार लोगों ने इनको महामना इस उपाधि से इनको पुकारना प्रारंभ कर दिया। इनको कौन सी उपाधि दी गई इनके इस कार्य को देखते हुए? इनको एतदर्थ में इस प्रकार जनस्त लोगों ने इनको महामना इस उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया, यानी कि इनको महामना की उपाधि दी गई। इनका मूल नाम था मालवीय, और जो महामना इनके नाम के आगे लगता है ये इनकी उपाधि है, जो लोगों ने इनको काशी विश्वविद्यालय स्थापित करने के बाद इनको उपाधि दी थी। आगे चलते हैं, आगे है वही महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चाशीत। महामना विद्वान वक्ता यानी कि विद्वान थे, अच्छे वक्ता कहते हैं अच्छा बोलने वाले थे, है ना। महामना अच्छे विद्वान थे, अच्छा बोलने वाले थे, स्पष्ट बोलने वाले थे। धार्मिको नेता और धार्मिक नेता थे। पटु पत्रकारश्चाशीत और होशियार पत्रकार थे। पटु मीन्स होशियार, पत्रकारश्चाशीत होशियार पत्रकार, आशीत मीन्स थे। महामना विद्वान थे, अच्छा बोलने वाले वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और होशियार पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण है जन सेवेव देव यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड़ितमान पश्यत है तत्रैव स शीघ्र में उपस्थित है सर्वविधि सहायताम अकरोत्। और फिर क्या है? परमस्य इनका सर्वोच्च गुण था। परमस्य सर्वोच्च गुण है, इनका परम तथा सर्वोच्च गुण था लोगों की सेवा करना। इनका परम और सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमान पश्यतात। ये जहाँ भी, यत्र मीन्स जहाँ, पुत्र मीन्स कहीं भी, ये जहाँ कहीं भी ये दुखी लोगों को देखते थे। पश्यत मीन्स देखते थे। ये जहाँ कहीं भी दुखी लोगों को देखते थे वहाँ वह शीघ्र में उपस्थित है, वहाँ वह शीघ्रतापूर्वक उपस्थित हो जाते थे और सर्वविध सहाय अकरोत् और सभी प्रकार से उनकी सहायता करते थे। यानी कि जहाँ भी किसी दुखी पीड़ित व्यक्ति को देखते थे वहाँ ये शीघ्रतापूर्वक पहुँच जाते थे, उपस्थित हो जाते थे और सब प्रकार से उसकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा से स्वभाव व्यवसित और प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। क्या स्वभाव था इनका? प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। आगे चलते हैं। अध्यात्मकम अध्ययनुपस्थितो येपि महामना मालवीय है स्वयस्य मूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमसी निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शन स्थानीय स्थानीय जने उपस्थित एव। अध्यात्मकम अध्य मीन्स आज, अस्माकम मीन्स हमारे, आज हमारे, मध्य अनुपस्थित हो येपि महामना मालवीय। महामना मालवीय आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। महामना मालवीय आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। मध्य अनुपस्थित हो येपि हमारे बीच उपस्थित नहीं है। स्वयशो मूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण, लेकिन अपने यश के मूर्त रूप के द्वारा प्रकाश को फैलाते हुए अंधे तमसी निमग्नान और अंधकार में यानी कि अज्ञान के अंधकार में, अंधे अंधकार में, तमसी मीन्स अज्ञान के अंधकार में, निमग्नान कहते हैं डूबे हुए, अपने यश के द्वारा मूर्त रूप में प्रकाश को फैलाते हुए और अज्ञान के अंधकार में निमग्नान डूबे हुए लोगों को सन्मार्गदर्शन सही मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर लोगों के बीच उपस्थित है। आज श्रीमान मालवीय हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन अपने यश के द्वारा मूर्त रूप में प्रकाश को फैलाते हुए और अंधकार में डूबे हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर लोगों के बीच उपस्थित है। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण जरा मृत्यु भेम नास्ती येषाम कीर्ति तनोपर्चित है। और इस श्लोक में क्या बताया गया है? जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण, जो महापुरुष लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और लोगों की सेवा करते हुए अपने मृत्यु तथा वृद्धावस्था के भय को भी भूल जाते हैं। कीर्ति तनोपर्चित, वे हमेशा जीवित रहते हैं, यश रूप में हम सबके बीच जीवित रहते हैं। वे महापुरुष जो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और लोगों की सेवा करते हुए अपने वृद्धावस्था तथा मृत्यु का भी भय नहीं मानते, वे लोग कीर्ति तथा यश के रूप में हमारे बीच जीवित रहते हैं, यानी उनको मृत्यु का भय भी नहीं होता। तो भाई हमारा ये लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। अब इससे आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बोर्ड एग्जाम में इसमें से आ जाता है। और 5 नंबर का पैराग्राफ आएगा और 2 नंबर का इसमें से संदर्भ आता है। संदर्भ में पाठ का नाम और बुक का नाम ही लिखेंगे और पैराग्राफ की व्याख्या अच्छे से करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर और देख लेते हैं जो 4 नंबर के आते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन आंसर पे। इसमें है भाई, महामनस्वी ने मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अभवत्। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? देखते हैं भाई, महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म कुत्र मीन्स कहाँ हुआ था। ये इसमें लिखेंगे महामनस्वी ने मदन मोहन मालवीय से जन्म है प्रयागे अभवत्। प्रयाग में कुत्र की जगह लिख देंगे प्रयागे अभवत्। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय से जन्म है प्रयागे अभवत्। श्री मालवीय से पितु किम नाम आसीत्। श्री मालवीय के पिता का क्या नाम था? यहाँ लिख देंगे श्री मालवीय से पितु नाम पंडित व्रजनाथ मालवीय आसीत्। किम की जगह आएगा पंडित व्रजनाथ मालवीय आसीत्। श्री मालवीय किधर से पुरुष आसीत्। श्री मालवीय कैसे पुरुष थे? यहाँ आ जाएगा श्री मालवीय श्रेष्ठ महापुरुष आसीत्, श्रेष्ठ महापुरुष थे। कासु भाषासु मालवीय महोदय से समान अधिकार है शासित। कौन कौन सी भाषाओं पर श्रीमान मालवीय महोदय का समान अधिकार था? यहाँ आ जाएगा हिंदी आंग्ल तथा संस्कृत भाषासु। हिंदी आंग्ल तथा संस्कृत भाषासु श्री मालवीय से समान अधिकार आसीत्। हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा पर। श्री मालवीय काशी विश्वविद्यालय संस्थापना कुत्र अकरोत्। श्रीमान मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कुत्र मीन्स कहाँ अकरोत् मीन्स की थी। श्रीमान मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? तो यहाँ लिखेंगे प्रयाग शेव। श्री मालवीय से काशी विश्वविद्यालय से संस्थापना प्रयागेव अकरोत्, प्रयाग में की थी। वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से संस्थापना क्या अकरोत्। वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना क्या मीन्स किसने अकरोत् मीन्स की थी, किसने की थी? तो यहाँ लिखेंगे वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय संस्थापना श्रीमान मालवीय से अकरोत्। श्रीमान मालवीय आएगा यहाँ, श्रीमान मालवीय से अकरोत्। हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापक है क्या आसीत्? यही रिपीट करके आ गया है। हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यहाँ लिखेंगे हिंदी विश्वविद्यालय से संस्थापक है श्रीमान मालवीय है आसीत्। श्रीमान मालवीय है आसीत् क्या की जगह आएगा? श्री मालवीय से चरित्र का सर्वोच्च गुण आसीत्। श्री मालवीय के चरित्र का सर्वोच्च गुण क्या था? जन सेवा परायण, लोगों की सेवा करना। महामना मालवीय वाराणसी नगरे कश्य विश्वविद्यालय स्थापना में अकरोत्। महामना मालवीय ने वाराणसी नगर में कौन से विद्यालय की स्थापना की थी? यहाँ लिखेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापना अकरोत्। महामना मालवीय है वाराणसी नगरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापना अकरोत्। मालवीय पुत्र प्रारंभ विभाग कर्मकर्तु मार्फत श्रीमान मालवीय ने कहाँ से वकालत का कार्य प्रारंभ किया था? तो ये कार्य भी इन्होंने वही प्रयाग से ही प्रारंभ किया था। तो यहाँ लिखेंगे मालवीय है प्रयागेव प्रारंभ विभाग कर्मकर्तु मार्फत है, पुत्र की जगह आएगा प्रयागेव। मालवीय ने प्रयाग से ही वकालत का कार्य प्रारंभ किया था। तो भाई ये हमारा हो गया पैराग्राफ हो गया भाई। अब इसमें से पैराग्राफ की व्याख्या दे रखी है, अच्छी तरह से तुम्हें पढ़ा दिया गया है, इसमें से लर्न करके तुम्हें देख लेना है। चलिए ये लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। और सभी बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुँचती रहें और वही अच्छे से आप तैयारी करते रहें और आगे हम सिलेबस से संबंधित सभी वीडियो आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर ही मिलती रहे। धन्यवाद।